बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। फेज डायग्राम में क्या कहता है, सॉइल की फेज सिस्टम क्या होता है, दूसरा फेज डायग्राम क्या शो करता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉलिड्स सॉइल्स होते हैं, थ्री फेज, सैचुरेटेड और ड्राई, इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू वॉइड्स एंड वॉल्यूम चेंजेस। सो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो थ्री फेज सिस्टम में होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। रियलिटी क्या है, ये तीनों ब्लेंडेड मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। सो फेज डायग्राम क्या कहता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको सेपरेटली शो किए जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, अगर वॉइड नहीं होंगे तो सिस्टम सॉइल नहीं होगा, जैसे एग्जांपल ग्रेनाइट रॉक जो कि एक एक्यूफ्यूज है। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टेट के बारे में। वाटर कंटेंट चेंज होता है, वॉइड वॉल्यूम चेंज होता है, टोटल सॉइल वॉल्यूम भी चेंज होता है। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम की बात करते हैं। जो कंपोनेंट होते हैं, एयर होती हैं, वाटर होती हैं, सॉलिड्स होते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो मिलकर बना होता है एयर और वाटर, इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं वेट के बारे में। जो WS होता है वो वेट ऑफ सॉलिड होता है, WW होता है वो वेट ऑफ वाटर होता है, और अगर WA 0 होता है, W इक्वल्स टू A मतलब एयर का वेट नेगलेक्टेड हो गया। इंट्यूशंस की बात करें तो कुछ वॉइड्स में वाटर प्लस कुछ में एयर होती हैं। सो बात करते हैं टू फेज सिस्टम के बारे में जो कि सैचुरेटेड होता है। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वाटर और सॉलिड्स होते हैं। इसकी कंडीशंस की बात करें कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर होते हैं। सारे वॉइड्स वाटर से फिल्ड होते हैं, जिसके अंदर कोई एयर नहीं होती है, एयर एब्सेंट होती है किसके अंदर, टू फेज सिस्टम के अंदर। इंट्यूशंस की बात करें कि वॉइड का एक भी पार्ट एम्प्टी नहीं होता, फुल ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू फेज ड्राई सिस्टम के बारे में। इसमें कंपोनेंट एयर और सॉलिड होता है। कंडीशन क्या होता है कि इसके अंदर वाटर जो होती है वो एब्सेंट होता है, और जो वेट होता है WA बराबर जो 0 होता है। एयर का वेट इसके अंदर नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसका इंट्यूशन क्या होता है कि सारे वॉइड्स में सिर्फ एयर होती है। तो ओवरऑल इंट्यूशंस की अगर हम बात करें कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वाई सॉइल बिहेवियर समझने के लिए बेस कंसेप्ट है। वाटर प्लस एयर का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है स्ट्रेंथ, वॉल्यूम चेंज और स्टेबिलिटी। तो हर सॉइल प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट फेज डायग्राम ही है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में जो कंटिन्यूस चल रहा है। वाटर कंटेंट क्या होता है, इसमें ये पढ़ेंगे हम। वॉइड रेशियो, पोरोसिटी का क्या डिफरेंस होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है, डिफरेंट यूनिट वेट क्या होते हैं, और एक इनका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर कंटेंट के बारे में। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है BW, WW, और WS जो होता है वो वेट ऑफ सॉलिड होता है। इसकी रेंज की बात करें तो इसके अंदर कोई अपर लिमिट नहीं होती है। जो वेट ऑफ वाटर होता है वो ग्रेटर देन होता है 0। वाटर कंटेंट हमेशा 0 या इसको इक्वल होता है। इसके अंदर इंक्लूड्स क्या क्या होती हैं, इसके अंदर ग्रेविटी ऑफ वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो यहाँ पर नोट दे रखा है, ओवन ड्राइंग से सब रिमूव होता है एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर के। नेक्स्ट आता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो में क्या होता है, E बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो BB होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, और जो BS होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें कि कोर्स सॉइल होता है उसमें वॉइड साइज बड़ा होता है, और फाइन सॉइल होता है उसमें टोटल वॉइड वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इसकी जो रेंज होती है वॉइड्स की वो ग्रेटर देन 0 होती है। इसकी कोई नो अपर लिमिट्स होती हैं। अब बात करते हैं पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100 होता है। क्या, पोरोसिटी। इसका मीनिंग होता है BB जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, और B जो होता है टोटल वॉल्यूम होता है। इसकी जो रेंज होती है किसकी, पोरोसिटी की, वो होती है 0 से लेके 100, लेस देन 100 होती है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो वॉइड रेशियो होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती हैं। क्यों, क्योंकि N जो ग्रेटर देन N होता है, E जो होता है ग्रेटर देन N होता है, BS जो होता है कॉन्स्टेंट रहता है, बट B चेंज होता है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला इसको होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100। इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि वॉइड्स के अंदर ही वाटर है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बात करते हैं BW, जिसे बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, और BB जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। जो सैचुरेशन किससे होता है, 0 ग्रेटर देन
एस लेस देन इक्वल टू 100 होता है। ये क्या होता है, सेचुरेशन की रेंज होती है। या ड्राई सॉइल के लिए जो एस होता है वो 0 होता है और फुल्ली सेचुरेटेड के लिए एस 100 होता है। मतलब इंट्यूशन क्या कहता है, कितना परसेंट वॉइड्स वाटर से फिल्ड है। अब आता है एयर कंटेंट, जिसे हम AC बोला जाता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स के अंदर कितना, जो इक्वल्स होता है 1 माइनस सेचुरेशन। ठीक है, और इसका अगला रिलेशन जो आता है SR प्लस AC इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। SR इक्वल्स टू AC 1 होता है। यहाँ जो B होता है ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, दैट इज़ NA। एयर कंटेंट बात कर लिया, तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स कितना होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ये टोटल वॉल्यूम के अंदर कितनी एयर है, यहाँ पर टोटल वॉइड के अंदर कितनी एयर है, जिसको एयर कंटेंट बोला जाता है। एन एज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो एन एज इक्वल्स टू होता है N इंटू AC होता है। टोटल सॉइल में कितना परसेंट एयर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट वेट। यूनिट वेट्स की बात करते हैं। यूनिट वेट अलग अलग के लिए होता है, जैसे यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट हो गया आपका, ड्राई यूनिट वेट हो गया आपका, सेचुरेटेड यूनिट वेट हो गया आपका, एंड सबमर्ज यूनिट वेट हो गया आपका, और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स हो गए। तो सारे यूनिट वेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बल्क यूनिट वेट के बारे में। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने पर ये क्या बनता है, इसके बनने पर ये होता है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। इसका मीनिंग है टोटल वेट पर टोटल वॉल्यूम। उसके बाद में आता है ड्राई यूनिट वेट, गामा डी। गामा डी बराबर होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, जिसको बोला जाता है ड्राई यूनिट वेट। कितना सॉलिड कितना ड्राई होगा, जिसको मेजर किया जाता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, डेंसनेस मेजर करने के लिए। ये मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए होता है। अब बात करते हैं गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेट बराबर होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल वेट वॉल्यूम होता है। अब उसके बाद में आता है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड क्या निकलता है, गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, सैचुरेट में से गामा वेट माइनस करते हैं, गामा सेट माइनस गामा डब्लू। वाटर के अंदर कितना इफेक्टिव वाटर है। ठीक है, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। अब बात आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। गामा S बराबर होता है WS डिवाइड बाई BS, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो सिर्फ सॉलिड का वेट पर यूनिट होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज़ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ओवरऑल इंड्यूशंस की बात करें, सॉइल होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड वाटर और एयर को होता है। ये पैरामीटर्स बताते हैं कि कितना वाटर है, कितना वॉइड है, कितना एयर और कितनी डेंसिटी है। इंजीनियरिंग यूज्ड में इनका जो यूज़ किया जाता है स्ट्रेंथ एनालिसिस, सेटलमेंट कैलकुलेशन एंड कॉम्पैक्शन कंट्रोल के अंदर यूज किया जाता है। अब इसका कोर आइडिया की अगर बात करें तो कोर आइडिया के अंदर जो सॉइल बिहेवियर डिपेंड करता है किस पे, वॉइड, वाटर और एयर डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या कहती हैं, इसमें देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ट्रू वर्सेस मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जी का रिलेशन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंटेंट से क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, पैकिंग या लूज का इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रू एब्सोल्यूट ग्रेविटी स्पेसिफिक, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या होता है ये, ट्रू जी बराबर वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू गामा एस बाई गामा डब्लू। क्या होता है ये, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक WS डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो होती है 2.6 से लेके 2.75। ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए जो होती है 1.2 से लेके 1.4 होती है। जो जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मिनरल कंटेंट लाइक आयरन और माइका। जो जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्गेनिक कंटेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन सॉइल की ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू कोर्स सॉइल से। तो सॉइल पार्टिकल कितना हैवी है या कंपेयर टू वाटर, कितना हैवी है कंपेयर टू वाटर। अब बात करते हैं एपरेंट या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, GM जिसे बोला जाता है। तो GM बराबर होता है, क्या होता है,
W डिवाइड बाई B इंटू यूनिट वेट। ठीक है, और वो बराबर होता है गामा डिवाइड बाई गामा W। गामा जो है बल्क, ड्राई और सैचुरेटेड होता है। ठीक है, गामा क्या है? गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा सैचुरेट, कुछ भी हो सकता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। सो गामा जो होता है, गामा सेट सैचुरेटेड सॉइल होती है, गामा जी होता है वो ड्राई होती है। इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती हैं वो लेस देन होती हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ठीक है, अब इसके टेम्परेचर नोट्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो जी रिपोर्टेड एज करती है 27 डिग्री पर, तो GT क्या हो जाएगा? G27 इंटू गामा W 827 डिग्री डिवाइड बाई गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर 8T डिग्री सेंटीग्रेड। सब प्योर सॉलिड नहीं है, पूरी सॉलिड सॉइल का इफेक्टिव इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इसके अंदर जिसका फॉर्मूला होता है ID इज इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 होता है। क्या होता है? बॉयड रेशो के लिए और यूनिट वेट के लिए अलग अलग होती है। कौन सी? रिलेटिव डेंसिटी ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। सो और यूनिट वेट के लिए क्या होता है? 1 अपॉन गामा W माइनस 1 अपॉन गामा D मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा D डिवाइड बाई 1 अपॉन गामा D मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा D मैक्स इंटू 100%। 1 अपॉन गामा D मिनिमम माइनस 1 अपॉन D। बॉयड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट होता है, ई मिनिमम होता है बॉयड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट, ई जो होता है नेचुरल बॉयड रेशियो होता है। इसको एक बार रिवीजन में अच्छे से देखना। इंपॉर्टेंट बात करते हैं यूनिफॉर्म कोर्स सॉइल के बारे में, जिस सेम साइज पार्टिकल आता है। क्यूबिकल अरेंजमेंट जो होता है, ई मैक्सिमम जो होता है उसका 91% ऑफ लूजेस्ट पैक होता है। एंड रोम्बोइडल अरेंजमेंट के अंदर ई मिनिमम जो होता है वो 35% होता है फॉर डेंसेस्ट पैकिंग के अंदर। तो पैकिंग पैटर्न चेंज होता है, बॉयड रेशियो भी चेंज होता है। अब बात करते हैं रिलेटिव कॉम्पेक्शन RC के लिए। जो RC बराबर होता है वो होता है गामा D बाई गामा D मैक्स होता है। ठीक है, क्या? रिलेटिव कॉम्पेक्शन। रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या होता है? RC बराबर गामा D डिवाइड बाई गामा D मैक्स। इसका मीनिंग होता है नेचुरल डेंसिटी कंपेयर टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और फील्ड मीनिंग्स क्या होती हैं? इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ डेंसनेस, कोहेजन लेस सॉइल बिहेवियर। इसका जो यूज होता है वो कॉम्पेक्शन कंट्रोल करने के लिए, फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए, सॉइल स्टेबिलिटी के लिए। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो जी होता है वो पार्टिकल हैवीनेस होता है, GM जो होता है वूल सॉइल इफेक्ट होता है, ID जो होता है कॉम्पैक्टनेस लेवल होता है। अब की बात है सॉइल बिहेवियर इज इक्वल्स होता है डेंसिटी, पैकिंग प्लस मिनरल कंट्रोल। तो इसके अंदर आ जाएगा ये सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ, सेटलमेंट एंड स्टेबिलिटी।